हे वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम हमारी डेस्टिनी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से चेंज कर सकते हैं। माई सेल्फ पूजा, आई एम अ लाइफ कोच एंड हीलर। तो चलिए आज जानते हैं कि कैन वी चेंज अवर डेस्टिनी यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सवाल सबके मन में आता होगा ना, मेरे माइंड में भी आता है, आता था सॉरी मेरे माइंड में भी ये सवाल आता था कि एक तरफ तो लॉ ऑफ कर्मा है और दूसरी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ कर्मा ये बोलता है कि हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें होना तय है, प्री डेस्टिन है, कि ऐसा कुछ ना कुछ लाइफ कंडीशंस हमारे लाइफ में दी जाएगी कि जिसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें आएगी। तो ऐसा लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि पिछले जन्मों में हमने जो कुछ भी कर्म किए होंगे उसे इस जन्म में हमें भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो ये कहता है कि आप अपने थॉट से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोनों में से सच्चाई किस में है, ये सवाल आता है ना सबके मन में। तो चलिए आज इसी सवाल का हम इस वीडियो में जवाब देते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, व्हाट इज़ लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा और कुछ नहीं है जिससे डेस्टिनी या एस्ट्रोलॉजी में हमारी कुंडली कहा जाता है कि प्रीवियस लाइफ में हमने सो एंड सो कर्मास किए थे, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे। तो अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हमें हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छा परिवार दिया जाए, अच्छी बचपन से ही अच्छा सा बैकग्राउंड दिया जाए, या फिर हो सकता है अच्छी हेल्थ कंडीशन दी जाए। और मान लीजिए वो कर्मास बुरे हैं तो मे बी मुझे चैलेंजिंग रिलेशनशिप मेरे लाइफ में आएंगे। हो सकता है मुझे अपने फैमिली में से किसी को खोना पड़े, किसी से मेरा सेपरेशन हो जाए। हो सकता है मेरे करियर में बहुत सारे फेलियर्स और सेटबैक्स आए। लेकिन यहाँ पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मान लीजिए मेरे लाइफ में मेरी डेस्टिनी के मुताबिक कुछ चीज़ें होना तय है, लेकिन उसमें मेरा सफ़रिंग कितना होगा और कितना मैं सफ़र करती हूँ ये मेरी चॉइस है हमेशा। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आई विल लूज़ माई पेरेंट्स एट वेरी यंग एज। तो ये हो गया ये मेरी डेस्टिनी है। लेकिन अपने माता पिता को खोकर कितने घंटों तक, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने साल तक मैं उस दुख में अपना जीवन बिताती हूँ, ये हमेशा मेरी चॉइस होगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम आजकल देखते हैं कि कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग खुद को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लाइफ में क्या होता है, उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आना तय है, लेकिन बीच में गिव अप करना उनकी चॉइस होता है, राइट। जैसे कि डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप मेरे लाइफ में आना प्री डेस्टिन था कि फॉर एन एग्जांपल मैंने किसी ना किसी के साथ बुरा किया था, तो उसका रिवेंज लेने के लिए या फिर उस कर्म का कॉज एंड इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए कोई सर्टेन काइंड ऑफ चैलेंजिंग पीपल मेरे लाइफ में आएंगे। लेकिन वो जब मेरे लाइफ में चैलेंजिंग बिहेवियर मेरे साथ चैलेंजिंग कोई भी टास्क करते हैं, तो उस वजह से कितना मैं सफ़र करती हूँ ये हमेशा मेरी चॉइस है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग, जहाँ पे एक तरफ हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, दूसरी तरफ हमारे पास पावर भी तो है, सफ़र कितना करना है, वहाँ रोल आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। फॉर एन एग्जांपल, मेरे लाइफ में कंडीशन दी गई है कि मेरे पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म थे, तो मैं एक पुअर फैमिली में मेरा जन्म हो रहा है या फिर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास दो चॉइस है, या तो उस पॉवर्टी में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी निकालूं, या फिर कर्म करके, मेहनत करके, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके मैं अपनी आगे की ज़िंदगी में मैं मिलियंस और बिलियंस क्रिएट करूँ। और आप मानेंगे नहीं, ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि 80% ऑफ जो भी बिलियनर्स दुनिया के हैं वो फर्स्ट जनरेशनल बिलियनर है। फर्स्ट जनरेशन बिलियनर का मतलब क्या है, उनके पास ऐसा अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं था, वो जन्मजात बिलियनर नहीं थे। जैसे उसमें से एक हम धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सारे फर्स्ट जनरेशनल बिलियनर हैं कि जो पैदाइशी बिलियनर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से, अपने हार्डवर्क से अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन किया। सो हियर द रोल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्स। फॉर एन एग्जांपल, लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग हो सकता है मेरे लाइफ में कोई नेगेटिव पार्टनर को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, लेकिन वो पार्टनर आके जब मेरी लाइफ में उथल पुथल मचाता है, तो यहाँ पे मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं उस टॉक्सिक पार्टनर के साथ अटैचमेंट में रहकर उस टॉक्सिसिटी को ज़िंदगी भर निभाऊँ, या फिर मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बनके उस रिलेशनशिप को तोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़कर एक शांति की लाइफ मैनिफेस्ट करूँ। हो सकता है कि
मैंने किसी के साथ गलत किया हो, कोई मेरे साथ गलत करने आ रहा है, लेकिन उसके पीछे मैं कितना सफ़र करती हूँ। मान लो रिलेशनशिप भी टूटता है, किसी का डिवोर्स भी होता है, तो उस डिवोर्स के पीछे कितने टाइम तक मैं रोती हूँ, कितना मैं खुद को और दूसरों को ब्लेम करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ। ये हमेशा चॉइस दी जाती है। अगर मैं अपने लाइफ के बारे में बात करूँ तो मैं सीधी बात बोलती हूँ कि आई डोंट हैव माई पेरेंट्स, आई लूज़ माई पेरेंट्स इन वेरी यंग एज। तो मेरे पापा के पीछे मैंने 8 साल तक सफ़र किया, 8 साल तक, राइट। और मेरे मम्मी के पीछे मैंने सिर्फ 2 महीना सफ़र किया। तो ये मेरी चॉइस थी ना कि पापा के वक्त मेरे पास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हीलिंग का कुछ नॉलेज नहीं था। जब मेरे मम्मी चले गए तो मेरे पास ये सारा नॉलेज था, तो मैंने उसे यूज़ किया और 2 महीने में मैंने उस सारे सफ़रिंग को एंड कर दिया। और 2 महीने के बाद जब मैंने अपना हीलिंग कंप्लीट किया, उसके बाद आज तक 2 साल हो गए, मैं कभी नहीं रोई। सो ये हमेशा कुछ चीज़ें होना तय है, लेकिन उस चीज़ों के पीछे कितना रोना है, कितना सफ़र करना है, ये चॉइस है। और वही चॉइस में हम क्रिएशन पार्ट भी क्रिएशन वाला पार्ट भी मौजूद है कि आप 20% प्री डेस्टिन चीज़ें हैं कि 20% सर्टेन टाइप ऑफ हेल्थ चैलेंजेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, लेकिन उसमें सफ़र आपको कितना करना है। व्हाट डू यू वांट टू चूज़? खुद की हीलिंग करके अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, या उसी चीज़ में डूब कर, ब्लेम करके, कंप्लेन करके पूरी ज़िंदगी दुखी होते रहना है? व्हाट वुड यू लाइक टू चूज़? तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल है कि आप खुद की हीलिंग करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करके, अपने मेहनत से, हार्ड वर्क करके आप अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप है तो पार्ट आएगा हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो पार्ट आएगा मैनिफेस्टेशन का, हीलिंग का, और साथ ही साथ हार्ड वर्क और स्किल्स डेवलपमेंट का। व्हाट वुड यू लाइक टू चूज़? आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, क्योंकि सफ़रिंग इज़ अ चॉइस। क्योंकि जिसे आप बदलते नहीं हैं उसे आप चूज़ करते हैं। सफ़रिंग हमेशा हमारी चॉइस है, सफ़रिंग हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ नहीं है। सफ़रिंग ऑलवेज़ चॉइस है, हमारे द्वारा बनाई गई चॉइस है सफ़रिंग। और जिसे आप बदलते नहीं हैं उसे आप चूज़ करते हैं। तो अपनी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम है, उसे बदलने की आप कोशिश नहीं करते, तो उस प्रॉब्लम को आप चूज़ कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू चूज़ द प्रॉब्लम? देन स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी, योर मैनिफेस्टेशन जर्नी विथ अस। और अगर आप हमारे साथ अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर एक फ्री मास्टर क्लास, फ्री कोर्सेज़ को अटेंड कर पाए। और आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इसे लाइक करके 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए कि जो हमेशा अपने कुंडली के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, क्योंकि उसे ब्लेम करके भी आप वहाँ से बाहर नहीं आने वाले हैं। हाँ, अपना हीलिंग करके, मैनिफेस्टेशन करके, हार्ड वर्क करके आप डेफिनेटली उससे बाहर आ सकते हैं। सो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन विथ अस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू so much for watching this video.